हम इस समय जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम सभा अरैला में मौजूद हूँ, जहाँ पर जैविक खाद बनाने में बड़े माहिर हैं ये गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने चल रहा हूँ और दर्शकों को भी काफ़ी जानकारी चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, गोविंद सिंह अरैला पट्टी प्रतापगढ़। किसान भाइयों, मैं जैविक किसान हूँ पूरी तरह से। लगभग 3 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। ये तो इसमें ये होता है कि आप जैविक खेती में करते कैसे हैं, जैविक खेती करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम 3-4 चीज़ वापरते हैं। जैसे ये वेस्ट डिकम्पोज़र है, ये 500 लीटर का ड्रम है, इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाला हुआ है। तो 500 लीटर में 5 किलो गुड़ है, 5 किलो बेसन है और लगभग 25 किलो सरसों की खली है, 25 किलो नीम की खली है। ये इस तरह से ये घोल 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सुबह शाम घुमाते रहेंगे तो इसका फर्मेंटेशन 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको आप खेतों में जब डालेंगे तो इसमें आपको जितने भी फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बोरान है, कापर है, जिंक है, सल्फेट है, ये सब तमाम जितने भी पोषक तत्व चाहिए ये सारे के सारे आपको आपके खेत के लिए जितना भी पोषक चाहिए सारे उपलब्ध होते हैं। यानी 10 दिन में इसको आप खेत में डाल देंगे? हाँ, खेत में डाल देंगे। अब इसको हम डालते कैसे हैं, ये पानी के साथ में। जैसे हमने एक बनवाया हुआ है, देखिए ये ड्रम में टोटी लगाया हुआ है, छोटे से ड्रम में। इसमें हम भर देंगे इसको और उसके बाद पानी के स्रोत के पास इसको रख देंगे तो धीरे धीरे ये पानी के साथ में पूरे खेत में फैलता है। ठीक है। और दूसरा एक बनाया हमने यूरिया का सब्स्टिट्यूट यानी नाइट्रोजन। अब ये इसमें जो है, इसमें भी 5 किलो गुड़ है, 5 किलो बेसन है और एक घास जिसको हम लोग गाजर घास कहते हैं, बहुत बेकार घास होती है, किसान आजकल उससे परेशान हैं। वो हम आपको दिखाएंगे। उसी को छोटा छोटा काट के इसमें हम डाल देते हैं तो इससे जो मटेरियल तैयार होता है ये एकदम हाई नाइट्रोजन युक्त होता है। इसको आप खेत पे छिड़काव करेंगे तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हम वो घास दिखा देते हैं, किसान भाई इसको पहचान लें। 1 मिनट, मैं घास यहीं पे है, मैं उखाड़ के लाता हूँ आपको। किसान भाई इसको अच्छी तरह पहचान लें, इसको गाजर घास बोलते हैं। ये देखिए इस पर सफ़ेद सफ़ेद फूल है ऊपर और इस तरह की पत्तियाँ हैं गाजर की तरह इसकी। इसको आप छोटा छोटा काट के टुकड़ा करके आप वेस्ट डिकम्पोजर में डाल देंगे तो ये 10 से 15 दिन में आपका फर्स्ट क्लास खाद तैयार हो जाएगी। इसको आप स्प्रे कीजिए फसलों पे, तो जो फसलों पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। अब आगे आइए, आपको दिखाते हैं हम। ये डिब्बा आप जो ठेलिया पे ये रखे डिब्बा जो हैं, ठेलिया इसके पे बारे में रखे कुछ हैं, बता दीजिए आप किसानों को। हाँ, ये डिब्बा जो ठेलिया में रखे हैं सब में वही वेस्ट डिकम्पोजर जो नाइट्रोजन है ये हम भर के रखे हैं। इसको हम कल धान के ऊपर छिड़काव करेंगे। इसमें सब उसी वही भर के रखा है तैयारी करके। अब कल सुबह ले जाके इसको हम धान के खेत में छिड़काव करेंगे। ये गौमूत्र हमारे पास 5 गाय हैं, दिखाइए इनको। ये गाय हैं हमारे पास, इनका मूत्र हम इन ड्रमों में इकट्ठा करते हैं और इससे हम जीवामृत बनाते हैं। और भी हमारे पास ड्रम है, आप इधर आते हैं। इसको हम धान के खेत में 2 बार डाल चुके हैं। अब फिर इसमें हम गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसको हम फिर अगले, ये सब गौमूत्र है तीनों ड्रम में? हाँ, तीनों ड्रम में गौमूत्र है। इसको हम अगली फसल में डालेंगे। और ये हमारे पास जैविक कीटनाशक हमने बनाया हुआ है। ये जैविक कीटनाशक है। इसमें ये कोई भी किसी भी तरह का कीट जो आपके खेत में होता है वो सब के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये जैविक कीटनाशक गौमूत्र में ही बनाया गया है। इससे और भी फायदे हैं। जैसे अगर आपके खेत में नीलगाय है, सूअर है या कोई भी फालतू बाहर का जानवर है वो आता है कि इसका अगर आप छिड़काव किए रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि गौमूत्र बदबू मारता है। नीलगाय वगैरह इससे कुछ नहीं आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा इसमें। ये ठीक है। चलिए, वो केचुआ कंपोस्ट है। ये हमें भारत सरकार द्वारा अनुदान में 1 यूनिट का 6000 रुपये मिला था। तो हमने अपने पास से पैसा लगा के हमने इसको 3 यूनिट बनवा दिया। तो इसमें ये देखिए, आप केचुए देखिए, इसको दिखाइए यहाँ पे। इसमें तमाम केचुए भरे पड़े हैं। ये देखिए तमाम केचुए हैं। ये खाद को तैयार कर रहे हैं। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन हमको इसको लोड किए हुआ है। इसमें जो पहले खाद तैयार हुई थी उसको निकाल लिए हम। अब ये दूसरी नई खाद इसमें डाले हैं। इसमें देखिए केचुओं की मात्रा बहुत है। अब जितनी ज़्यादा केचुओं की मात्रा रहेगी उतनी ज़्यादा जल्दी ये खाद को तैयार करेंगे। किसानों को आप बताइए केचुआ कहाँ से कैसे आप लाते हैं? देखिए केचुआ तो हमारे पास किसानों को अगर चाहिए, जो हमारे अगल बगल के ज़िले के किसान हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या बगल के जौनपुर या उससे और सटे हुए ज़िले हैं,
वहाँ के किसान अगर आप चाहते हैं, जैविक खेती करने वाले किसान हैं, तो वो हमारे पास आएँ। कैसे खाद बनाई जाती है, उसकी ट्रेनिंग उनको फ्री में मिलेगी। अगर उनको केचुआ चाहिए, वो वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो केचुआ सशुल्क मिलेगा। और इसके लिए हमसे संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 74 085 46 751। एक बार फिर नोट कर लें, 74 085 46 751। गोविंद सिंह, अरैला पट्टी, प्रतापगढ़। जब खाद को खेतों में डालते हैं तो केचुआ कैसे निकलता है? नहीं, इसमें से? इसको हम जो बालू चालने वाला 2x2 सेंटीमीटर का झन्ना होता है, उसको हम झन्ना बनवाए हैं। तो इसको जब ये खाद तैयार हो जाती है, काली काली एकदम भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह, तो उसको हम झन्ने से चालते हैं। तो कुछ केचुए तो झन्ने में आ जाते हैं ऊपर, और कुछ सड़ी जो खाद रहती है वो भी ऊपर आ जाती है, तो उसको हम निकाल देते हैं। तो सड़ी हुई खाद एकदम रहती है नीचे आ जाती है, ठीक है। और केचुए एक आध अगर नीचे आ भी गए तो उसको हम उठा लेते हैं, हाथ से उठा के उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसको वापस नई खाद लोड करके उसी में उसको डाल देते हैं केचुओं को, और फिर पानी से तर कर देते हैं। इस तरह से अपना ये साइकिल चलता रहता है खाद बनाने का, ठीक है। तो ये खाद बनने में लगभग 2 से ढाई महीना लगता है। 2 से ढाई महीने में पूरी तरह ये खाद बन के तैयार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई।